इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज़ करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप की लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट टी। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्ब क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्बी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी है? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। तेजस्वी का ऐलान, सरकार बनते ही भाई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपये प्रति माह। जो काम करना है वो करने दीजिए ना भाई, आप लोग क्यों डिस्टर्ब? चलिए आप लोग सजे जी सबको लेके नीचे चलिए। उनको भी देखते होंगे कि अगर महिला अगर खुश नहीं है तो घर खुशहाल नहीं रह सकता। महिला अगर खुश रहेगी घर में खुशहाली भी रहेगी, घर भी एक तरक्की करेगा। घर जब तरक्की करेगा तो गांव तरक्की करेगा, पंचायत तरक्की करेगा, ब्लॉक तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की।
तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है देखने का काम करेगा। आप देखिएगा कि बहुत समस्या बिहार में है। कुछ लोग कहते थे कि कहां से कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, पैसा कहां से आएगा। जितने टेप रिकॉर्डर इधर उधर बजते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आइए, आप सामने आइए और आप बताइए कि हम लोगों ने कैसे नौकरियां बांटी। आप पहले क्यों कहते थे असंभव है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे रहते, कुछ बोलते नहीं, चुप है। बड़ी सी बड़ी घटना हो जाती है पूरे बिहार में जो है, आप देखिएगा कि अफसरशाही किस प्रकार से हावी है। हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहा है नौजवानों पर। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और बिहार में जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कहाँ गायब है, कुछ नहीं पता। अपनी यात्राओं पे इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया। ये दावे के साथ कह सकते हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे केवल संवाद के लिए। तो ये बड़ा प्रश्न है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि सभी लोगों के दुख दर्द को हम लोग जो है दूर करें, लोगों को जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। इसलिए आज दरभंगा में आप सब लोगों को जो है हम लोगों ने निमंत्रण दिया एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना की हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल, 2500 एक साल क्या भाई जो जरूरतमंद महिला है उन सबको मिलेगा। प्रतिमाह या सालाना? आप सब समय आने पे सब चीज बताया जाएगा। नौकरी मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन फर्क यही है, तेजस्वी के आने से पहले और जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, यही फर्क है। कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, पेपर लीक मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, किसी पे अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? यही सवाल कई बुद्धिजीवी हम लोगों से पूछते रहे। कई प्रेस मीडिया के हमारे अनुभवी लोगों ने इस सवाल को उस समय भी पूछा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो असंभव बोल दिया था। लेकिन जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने करके दिखाया। देखिए, हम कुछ भी बात करते हैं, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब बिना अध्ययन के हम कोई बकवासबाजी हम करते नहीं। हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, तभी जो है हम इस बात को बोल रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे और बिहार की जनता को हम ये बता दें कि हमें एक मौका दीजिए। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे थे, भाजपा के लोग तो कभी टूरिज्म पॉलिसी बनाया क्या? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया क्या? आईटी पॉलिसी बनाया क्या? एमओयू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का साइन करवाया था बिहार में निवेश के लिए। सब काम ठंडा पड़ा। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, जो खेला कूदा मेडल लाओ नौकरी पाओ उसको भी डीएसपी हम लोगों ने बनाने का काम किया। काम हम लोगों ने किया। अस्पतालों की व्यवस्था हम लोग सुधारे, रात रात भर हम घूमते थे। आज आपका दरभंगा का डीएमसीएच बचाने वाला कौन है? व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वही वादों का निपटारा हेतु कुल 19 बेंच गठन किए गए थे। भारी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपसी समझौता के आधार पर किया गया
विभिन्न मामलों का निपटारा। अदालत का आयोजन किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, कितने टेबल बनाए गए? ये विधिक सेवा प्रभार जो है दरभंगा जिला का लीगल सर्विस उसके तरफ से आयोजित की जा रही है। इसमें बैंकिंग, बिजली, BSNL और भी जो भी बैंक्स हैं उसका जो भी पुराने बकायेदार लोगों का निपटारा होगा इसमें, और इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आके अपना जो ऋण समझौता के तहत ऋण खाता का निपटारा करवा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क भी लगता है क्या? शुल्क है, इसमें जो ऋण का प्रकार है कितना पुराना है उस पर निर्भर करता है। उसमें 25% से लेके 20%, 10% तक का छूट, 75% तक का छूट इसमें मिल रहा है। लगभग कितने केसों का निष्पादन? 14,000 इसमें टोटल नोटिस आ चुका है अभी तक, जिसका निपटारा किया जाएगा इसमें। कितने बेंच स्थापित किए गए हैं इसमें? टोटल लगभग 20 बेंच है। नहीं, दरभंगा है, बेनीपुर है और बिरौल है दरभंगा जिला में। क्या लग रहा है कितनी फायदा लोगों को मिल रही है लोक अदालत के इसमें माध्यम अधिक से अधिक छूट मिल रहा है, लोग ऋण का निपटारा करवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं। देख रहे काफी भीड़ है लोगों की। 75% तक इसमें छूट मिल रहा है लोगों को। लोग बहुत उत्साहित हैं इसमें लोक अदालत के थ्रू निपटारा करवाने के लिए। मैं ब्रांच हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हायाघाट। हाँ, की दिक्कत है यहाँ के? वो दिक्कत है ये 10 बरस से क्या दिक्कत है? 10 बरस से हम केस लड़े छी, पार्टी के इनको सुनवाई नहीं लगे। की दिक्कत है? केस की किस है? कनी मनी जमीन के लो करके धंधे थे। अच्छा, लोक अदालत में आलियन की उम्मीद करे छी यहाँ? कहे छियै सरकार के जे हमरा छुटकारा दिया, मारे के चाहिए दशा देखिए रहा जब मैं रहलो ना पहली बार आलियन है तो? ना अच्छा, बराबर हमरा तारीख पर एलो। अच्छा, अभी तक फैसला नहीं मिले? हाँ, तो अभी तक फैसला नहीं भेला। अच्छा, अब अभी मरे ले जाए छी, नहीं चल हो जाए तो कमना कमना आवे छी गाड़ी घोड़ा से। की चाहे छी यहाँ? हम चाहे छी हमर केस खत्म हो जाए। केस हुआ कॉलेज में झूठ मूठ के दिया दी झंझट, और हमार जमीनो लो लेलक। की नाम भेले यहाँ के? हमार नाम है कमल सानी। कत्ता से आलियन यहाँ? पिपरौलिया। पेपर में रसक पेपर में। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध और पटना डीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर AISF ने फूका बिहार सरकार का पुतला। बीपीएससी पेपर लीक का जवाब देना होगा। बीपीएससी पेपर लीक का जवाब देना होगा। बीपीएससी का पेपर लीक क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। पेपर लीक का धंधा बंद करो। पेपर लीक का धंधा बंद करो। नीतीश मोदी सरकार मुद्दा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग कॉमरेड भगेन झा चौराहा पर बिहार सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उस पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते हैं, बड़े पैमाने पर धांधली होते हैं। इसके खिलाफ छात्र अब जाग चुका है और आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले हम लोग बिहार सरकार का पुतला दहन किए हैं
और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का परीक्षा विलंब रद्द करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा धांधली में जो संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई हो। और शनिवार को नाका नंबर 6 स्थित मधुरेंद्र कुमार वर्मा की अहिल्या रामकृष्ण कुटी में उत्तर बिहार उद्यान समिति की प्रेस वार्ता की गई। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लता खैतान ने कहा कि हमारा आगामी फ्लावर शो जो लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में ही 29-28 को नए सजधज के साथ मनाए जाएंगे। महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता में सहयोग दे सकते हैं। साथ साथ हम लोग हर साल की भांति सभी स्कूली बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रखे हैं कि उनको अलग अलग काउंट होना है और 26 तारीख को हम लोग बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन वगैरह करवाएंगे। 27 इस प्रेस मीट में सभी सदस्यों को तहे दिल से स्वागत है और हम लोग इस बार जो है 32वां पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर साल की भांति फूलों का प्रदर्शन तो रहेगा ही और साथ साथ में जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया, हम लोग बच्चों के लिए स्पेशल मतलब कि उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो, चाहे मतलब कि हमारे पोखर तालाब सबका मतलब कि डिटेरिएशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़, ये हमारा जो ग्लोबल सिस्टम जो दिन पर दिन गड़बड़ होते जा रहा है, ये सब के प्रति जागरूकता लाने का हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। और जितने छोटे से हम लोग ये हैबिट इनकलकेट करते हैं बच्चे में कि भाई पानी वेस्टेज ना करो, एयर को प्रदूषण होने ना दो, सॉइल को डैमेज होने ना दो, तो ये उन लोग के जहन में मतलब बहुत जल्दी आता है। आज हम लोग घर में भी मतलब कि एक पन्नी भी इधर उधर फेंकते हैं तो बच्चा बोलता है कि आकर के कि मम्मी ऐसा ना करो, हम तो स्कूल में सीख करके आए, डस्टबिन में डालना है। तो ये मतलब कि हम लोग इसीलिए स्कूल्स को विशेष करके पकड़ते हैं। साथ में इस बार जो है हम लोग ने सोचा है कि गृहिणियों को भी पकड़ेंगे, मतलब इन द सेंस कि हम लोग किचन गार्डन की तरफ, किचन वेस्टेज की तरफ और साथ में किचन में जो हम लोग बनाते उसका प्रिजर्वेशन की तरफ, उसको हम लोग कैसे सुखा के बचा के रख सकते हैं, सब्जियों का या फिर मतलब सब्जी से निकला हुआ वेस्ट को कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किचन में मतलब कि मिनिमम कंजम्पशन ऑयल और ये गैस वगैरह का जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मिनिमम कंजम्पशन में हम लोग कैसे खाना बना सकते हैं, कैसे अपना मतलब कि, तो हम लोग महिलाओं को भी मतलब कि जागरूक करके पर्यावरण के प्रति मतलब कि उन लोग को आकर्षित करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हमारा मतलब कि थोड़ा सा इस पर हम लोग विशेष ध्यान। गेस्ट कौन लोग आएंगे? अभी गेस्ट सबको हम लोग निमंत्रण दे चुके हैं, जैसे हम लोग को सहमति मिलेगी हम लोग आप लोग तक इनका मतलब कि आप लोग अवगत करवा देंगे, खबर करवा देंगे। और बाकी सब आप लोग मतलब कि स्वागत है, आप लोग ज़रूर आइए और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। कंपटीशन होगा, बच्चे अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वो 25 स्पॉट स्कूल अपना सिलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे। साथ साथ बच्चों के बीच ट्रे गार्डनिंग का भी कंपटीशन होगा। ट्रे गार्डनिंग हम लोग थीम दे रखे हैं, पर्यावरण से संबंधित थीम रहेंगे। बच्चे उस पर अपना थीमेटिक इकोसिस्टम वगैरह बना करके लाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा पर्यावरण कहाँ दूषित हो रहा है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इन सब विषय पर करेंगे। इसके साथ साथ एक और नया ऐड किया गया है जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आज उसका भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोग यूज कर लेते हैं मोबाइल, आए दिन इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ है, जो डिवाइसेस है, उसको फेंक देते हैं। उससे ऐसा प्रदूषण हो रहा है, चाहे तालाब में जा रहा है, चाहे आपके रोड पे ही जा रहा है, गाय वगैरह कोई भी जानवर अगर खा रहा है तो वो मरने के लिए जो है वो एकदम रेडी हो जाते हैं वो जानवर। तो खासकर इन सब चीज़ों के भी बचाव के लिए बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं कि वो बताएंगे अपने टॉपिक्स को, ये दिया गया है उनको। और एक और दिया गया है, खासकर स्पेशल दिया गया है कि इसमें बच्चों का थीमेटिक डांस भी होगा या और फैशन शो के माध्यम से हम लोग ये दर्शाएंगे कि बच्चे
कोई फ्लावर बन के आ रहे हैं या कोई प्लांट बन के आ रहे हैं या फिर सभी कैटेगरी 3 कैटेगरी में इसमें दिया गया है बच्चे को। तो वो बच्चे अपना दिखाएंगे और साथ साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि और बच्चे अपने थीमेटिक डांस भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हमारा मैसेज ये दरभंगा शहर में जाएगा और लोग काफ़ी इसके प्रति जागरूक हों। यही हमारी शुभकामना है। अब हम अपने अध्यक्षा लता मैडम से चाहेंगे कि वो लोग अपना जो मिथिला का धरोहर है, माछ मखान और पान को, इस चीज़ को, इस थीम को भी हम लोग इसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। और इस तरह का हम लोगों का पूरा इस बार प्रदर्शनी में जो है उसको स्पेशल हाईलाइट किया जाएगा, जो एक अपना जो पहचान है, अपनी जो धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों के, आजकल की नई जनरेशन के तक ये चीज़ पहुँचे। और बाकी सारा चीज़ तो हमारी अध्यक्ष ने बता ही दिया आपको। इस बार हम लोग काफ़ी अलग ढंग से और कई कुछ नया चीज़ सब लेकर आएंगे। धन्यवाद। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में 5 दिसंबर से संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह आयोजित। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुक्लांबरधरं नित्यं श्रीवर्णं चतुर्भुजं कृष्णवर्णं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यः सुमनसा सर्वात्मनम् उत्कृते यमनत्वा कृत्या सुविष्टं नमामि गजाननम्। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्कृत अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में चल रहे 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 के बीच संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में KS कॉलेज दरभंगा के पूर्व NSS पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में प्रशिक्षक अमित कुमार झा तथा अन्य शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी उपस्थित हुए। इसमें 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं, शोधार्थी और अन्य लोगों ने पंजीयन कराया था। इसका उद्देश्य धारा प्रवाह सरल संस्कृत बोलना सिखाना था और इसमें आज कई छात्र छात्राओं ने मंच पर आकर के संस्कृत में अपना परिचय दिया और संस्कृत के गाने, श्लोक आदि का वाचन किया। इस शिविर के अंत में आज अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा मेडल देकर के सम्मानित किया गया। यह विभाग द्वारा हर वर्ष आयोजित होता है। हालांकि इस बार 2 बार यह 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन हुआ। अप्रैल महीने में ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल हैदराबाद में भी विभाग द्वारा आयोजित किया गया और यह 2024 में दूसरा 10 दिवसीय शिविर आयोजित किए गए। इससे छात्रों को काफ़ी लाभ हुआ है और वो संस्कृत बोलना प्रारंभ किए हैं। संस्कृत के श्लोक, मंत्र या गद्य बोलने से मानसिक शांति मिलती है, मानसिक विकास होता है और कई तरह की बीमारियों का भी निदान होता है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों के विभाग का उद्देश्य है कि इसी तरह अन्य स्कूलों में और विभागों में भी संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाएगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, केंद्राधीक्षक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्कृत अध्ययन केंद्र तथा इस शिविर के संयोजक RN चौरसिया। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले जन स्वराज बिहार की जनता की बी टीम है, बिहार में भाजपा का कोई वजूद ही नहीं है। भाजपा का बी टीम तो है,
तो भाजपा का यहाँ वजूद कितना है? आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा? बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले। इस बात को आप समझिए। पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती। बाकी 15 वर्ष वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 बरस मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया, इस लालच में कि 10, 20, 15, 20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा में। जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया, वो नीतीश कुमार को बना दिया। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता जब गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा हैं, जो दिल्ली में सांसदों के लालच में दिल्ली में अपनी सरकार चलाने के लिए बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का इन लोगों ने सौदा किया। तो हमको किसी का बी टीम बनने का जरूरत नहीं। बी टीम कौन कह रहा? लालू भाजपा वाले कह रहे हैं, इधर से भाजपा वाला कह रहा। हम मुसलमानों से मिले तो भाजपा वाला कह रहा देखिए ये बी टीम है इंडिया के, और लालू जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का। क्यों कह रहा? क्योंकि बिहार में ये दोनों को मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है। दरभंगा मद्य निषेध बिरौल थाने के एसआई गोपाल कुमार सिंह के द्वारा अवैध जो एफआईआर किया गया उसका पोस्टमार्टम करते हुए जांच टीम के अधिकारियों से वार्ता किया गया, ताकि इसकी सत्यता का जांच हो सके, अन्याय का अंत हो सके। सोहरवा घाट पंचवटी चौक पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति, इस बात को पॉइंट नोट कीजिएगा कि देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक पॉलीथीन लेकर जा रहा था। छापामार दल को देखकर वह व्यक्ति तेजी से जाने की कोशिश करने लगा और उस व्यक्ति को छापामार दल द्वारा शीघ्रता से पूर्वक रोका गया। क्या इस तरह का एक्टिविटी इस कैमरे में कहीं दिखा या मिला? देखिए ये नहीं, चूंकि एफआईआर को हम अभी इस एफआईआर को ये नहीं मानते कि एफआईआर में कोई छेड़छाड़ किया गया है या कोई गलती किया गया है। जो ये कोर्ट से निकाला गया एफआईआर का कॉपी है, अभी जो है ना इसको आप रखिए। नहीं, मेरा बात आप सिर्फ सुन लीजिए, आप अपना बात रख दीजिएगा। हमको जो कहना है वो एक बार आप सुन लिया जाए। ठीक है, हम नोटिस करेंगे। हाँ, इस बात को आप सुन लिए। दूसरा बात है कि पूछ जो हम हाईलाइटेड किए हैं, पूछ के क्रम में संतोष परत जवाब न पाकर व्यक्ति की तलाशी हेतु वहां पर उपस्थित लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने हेतु बंद कीजिए ना, है किसका मोबाइल, आग्रह किया गया, किंतु कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रश्न यहाँ जितना व्यक्ति उपस्थित है या जितना व्यक्ति से आप गवाही लिए हैं, उनसे एक बात पूछा जाए कि क्या किसी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए
आपके ऑफिसर या सिपाही के द्वारा कहा गया या रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं किया? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है और मेरे जानकारी के हिसाब से इस पॉइंट को हम क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा किसी से नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये हम अपने स्तर से जो छानबीन किए हैं ऐसा नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर कर दिए। उसके बाद शराब के संबंध में मिंटू कुमार से विशेष पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि बरामद शराब उसकी है एवं वह इसे बेचने के लिए ले जा रहा था। तत्पश्चात घटना स्थल पर विधिवत जब्ती सूची बनाकर, पॉइंट टू बी नोटेड, घटना स्थल पर जब्ती सूची बनाकर शराब को जब्त किया गया एवं गिरफ्तारी ज्ञापन बनाकर उसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी सूची उनके परिजनों को दी गई। अब हम इसमें 2 पॉइंट का उल्लेख करना चाहेंगे। एक जब्ती सूची कि क्या क्या शराब बरामद हुआ और क्या क्या हुआ, उसकी सूची बनाई गई और साइन किया गया। तो ये सूची ये उनके ससुर जी है, ये उसका सूचना लिखा नहीं सर, सूची सूचना देखिए गिरफ्तारी की सूचना परिवार को दिया गया, वो अलग पॉइंट है। आप विधिवत जब्ती सूची, जब्ती सूची लिखा हुआ। हाँ, तो जो जब जैसे 3 बोतल शराब की चर्चा का इसमें उल्लेख है, तो उस बोतल के मतलब जो भी डिटेल्स है उसको लिखकर क्या उस कागज पे साइन या यहाँ किसी को दिखाया गया या कागज किया गया, और मेरे संज्ञान में यहाँ से किसी से भी पूछ लिया जाए, ये नहीं किया गया। दूसरा जो है वो अरेस्ट मेमो की चर्चा इसमें हो रही है। अरेस्ट मेमो जो जांच में उसी का अनुसंधान करने के लिए है, उसमें जिसके द्वारा फैक्ट है उसको निकाल लिया जाए और मान के चलिए उसमें बात तो बहुत कुछ समझ में आया भी है, समझ रहे हैं ना, जो चीज है वो रखा जाएगा, निर्दोष होगा। अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, वो आ जाएंगे, लेकिन अगर आज उनके साथ हुआ, कल मेरे साथ हो जाएगा, परसों दूसरे के साथ हो जाएगा जी, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अजय सर, एक और बात को कर दीजिए। मार्केट हम लोग का मार्केट है और पुराना मार्केट है, बहुत दिनों से चलता है। यहाँ के इस घटना से जो निर्दोष और मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं वो मार्केट में रहने से डर रहे हैं, इसलिए कि मान के चलिए कोई शराब का बोतल अगर मेरे दुकान के पीछे या कोई बगल में रख दे तो क्या हम फंस सकते हैं, क्या हमको जेल जाना पड़ेगा? तो इसका डर है, सभी में लोगों में है। तो वो डर आप खत्म कर सकते हैं, इसका सही अनुसंधान करें। उसी के लिए हम लोग प्रयास ताकि जो लोग यहाँ पे दुकानदार हैं सजग रहे कि अगर कोई इस तरह का यहाँ पे शराब रख करके पुलिस को बुला करके नहीं सजग रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए, ये मार्केट का अनवांटेड लोगों को भी यही के लोग जानते होंगे, अच्छे लोगों को भी यही के लोग जानते होंगे, है ना। तो अनवांटेड लोगों से थोड़ा सा सतर्क नहीं, और हम लोग का प्रयास ऐसा हम पहले भी किए हुए हैं कि जो यहाँ मार्केट में जो शराब से संबंधित जो व्यक्ति हैं उसको पकड़वाए भी हैं, और हमारा प्रयास इसके बाद भी रहेगा कि जो अवांछित लोग हैं, इतना आदमी हमको सुन रहे हैं, हम किसी को यहाँ रहने नहीं देंगे, चाहे वो मेरा अपना आदमी हो या पराया आदमी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ गलत होगा, या तो आप उस काम या धंधा को बंद कर दीजिए, नहीं तो मेरे द्वारा पकड़ाया जाएगा। पब्लिक में अमन चैन कैसे हो, ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं इसी कारण से, और हम लोग के भी सहयोग में रहेंगे एनी टाइम। इनकी बात से हमको समझ में आता है, हमारी जो जानकारी होती है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग को जगह मिलना भी चाहिए, उनकी बात को सुनना भी है, हमको समझना भी है। हाँ, अवांछित लोग भी जरूर इस चीज़ से सतर्क रहें कि बात भी हो सकता है। अवांछित लोगों से और रहने चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको भी थोड़ा सतर्क रहने का जरूरत है, और इतने सजग लोग हैं, इन लोग का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। और इसमें एक बात है कि सर, कोई बड़ा या मेगा मार्केट ये है, ये क्या है कि जो भी दुकानदार है या जो भी लैंड ओनर है वो छोटे पूंजी वाले लोग हैं। तो क्या होता है कि यहाँ जैसे अगर मान के चलिए 5 कट्ठा या 10 कट्ठा का जमीन है, तो क्या करते हैं आगे से एक रूम बना देते हैं भाड़ा पे लगाने के लिए। तो जो यही हुआ है दोनों गाँव का ही इलाका है, तो पीछा का जमीन है वो 2 चीज में यूज हो रहा है, या तो कृषि के लिए यूज हो रहा है, और चूंकि मार्केट में वेस्ट में ही गड्ढा मान लीजिए, उसको कचरा मान लीजिए, वो वेस्ट में ही जा रहा है। तो उस तरह का है। तो जो दुकानदार यहाँ पे है, जो दुकानदारी कर रहा है, तो आप भी
जो आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका प्राइम फोकस ड्यूटी पे है, तो दुकानदार जो है उसका प्राइम फोकस तो उसके दुकानदारी पे है। वो हमेशा अपने आसपास में हमेशा ढूंढते तो नहीं रहेंगे कि क्या कोई रखा है नहीं रखा है, हमेशा नहीं कर सकते, बल्कि हाँ दुकानदारों से भी आग्रह रहेगा कि वो सतर्क रहे, क्योंकि अगर इस तरह की घटना हो रही है। इसलिए ये काम है कि आपके इस उक्ति से या वक्तव्य से कुछ लोग ऐसा यदि करना भी चाहेंगे और पुलिस यदि कार्रवाई करती है तो ये अभी तो मैसेज जा सकता है कि डर होगा कि सर इस तरह से मतलब कोई कर दिया, लेकिन उसके साथ कुछ हुआ नहीं, परिणाम अच्छा आया। तो ये मतलब एक्साइज जो विभाग है उस पे भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि निर्दोष लोग फंसा नहीं, और मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे या जो गलत मान के चलिए, अगर कोई गलत जो आदमी है जो फंसा दिया गया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं, तो उनको भी एक मैसेज जाएगा कि हम गलत तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकते, चाहे आप जितना प्रयास कर लें। ऐसा होना ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, और सत्य कभी छुपता नहीं है, समझे कि नहीं। पराजित नहीं होता है, परेशान और हम चाहते हैं कि सर हाथ जोड़कर आपसे मेरा विनती है कि ये जो संज्ञान हुआ है उसका निष्पक्ष और अच्छे परिणाम आएगा, इसका पूरा उम्मीद है हमें आपके साथ कि आएगा। और ये जो डर का माहौल पैदा हो गया है इस मार्केट में वो खत्म हो जाएगा, इसके अनुसंधान के बाद इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। दूसरा